ओम शांति। तो कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ बाबा ने जो कहा था कि न्यारेपन में स्थित होकर वाइब्रेशन देकर देखो। जो बात कोई 1 घंटा समझकर नहीं समझता है, 15 मिनट में सुनाने से समझेगा। कर्म के संबंध में आना और कर्म के बंधन में आना, इसमें भी फर्क है। अगर कर्म के बंधन में आते हो तो कर्म आपको खींचेगा, फुल स्टॉप नहीं लगाने देगा। न्यारे और प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि बंधन नहीं है। बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आना, यह अंडरलाइन करना, इसी अभ्यास वाले ही पास विद ऑनर होंगे। यह पास विद ऑनर होना लास्ट कर्मातीत अवस्था है। बिल्कुल न्यारे होकर, अधिकारी होकर कर्म में आए, बंधन के वश नहीं। 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा मालिक अलग और कर्मेंद्रिय कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी 1 सेकंड में न्यारे और प्यारे, बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो। मैं हूँ ही न्यारी। यह कर्मेंद्रिय हमारे साथ ही है, कर्म के साथ ही है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास को दोहराओ। सहज लगता है कि मुश्किल? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्माती स्थिति का सहज अनुभव करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो? छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना, यह भी तो कर्म है। सेवा के साधन भल अपनाओ, नए नए प्लान तो भी भले बनाओ, लेकिन किनारों से रस्सी बांध कर छोड़ नहीं देना। प्रवृत्ति में आते कमल बनना भूल न जाना, वापस जाने की तैयारी नहीं भूल जाना। सदा अपनी अंतिम स्थिति हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो, कर्म करते हुए कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने की स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। कर्म करते भी, कर्मयोगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं। फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अब प्राइज उसको मिलेगी जो बैलेंस में विजयी होगा। सेवा के अति में नहीं आओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेदारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए, माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आए तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, चलते फिरते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद रखो। मुश्किल है ये सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, तुरंत फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। एक के आगे 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध, संपर्क में ड्रामा सदा सदा न्यारा प्यारा हूँ। ओ, यहाँ से दूसरा है, वापस जाना भूल तो सदा अपनी स्थिति। सदा अपनी अंतिम स्थिति ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का टेंशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता स्वार्थ है। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है।
क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया रूप धारण कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आएगी। नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं, तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, न सिर्फ तन को, तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस, बाप और मैं, दूसरा न कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी? बाप दादा का ड्रामा दिखाता रहता है, दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा है वो बढ़ी है, कम हुई है, बढ़ गई है ना? तो न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन, बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म का बंधन और एक है सेवा का बंधन, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या टेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी, जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है उसको बढ़ाना। बैलेंस का अर्थ है समानता। याद, तपस्या और सेवा, यह समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो, कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारापन हो, अलग बैठने की स्थिति की समानता हो। जो इस समानता का बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वह महान होगा। तो दोनों कर सकते हो। सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएंगे। कर्म करते भी कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगी जो बैलेंस में विजयी होगा। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ। नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेदारी होते थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की तो थक गए, माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आए तो शरीर में प्रभाव तो स्वतः पड़ता है। अनुभव ही हो ना। कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है, पता नहीं पड़ता। जब कभी कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, तो फिर होश आता है क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करणहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी, अच्छा। तुरंत फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। एक के आगे 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा या स्मृति को बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर आप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में, ड्रामा। ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता है। तो बताओ सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? उड़ती कला की स्थिति। सभी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो। उड़ती कला है ना। उड़ती कला अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी, तो सबका भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला, लेकिन उड़ती के साथ स्टेजेस है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है, कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजोरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी सदा भाव और सेवा से प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता और देवता दोनों रूप से साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। जैसे आजकल के संसार में भी जब लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वहाँ के राजा हो या प्रेसिडेंट हो,
उन्हों के लिए पहले से ही देश से निकालने का साधन तैयार होता। उस समय यह तैयार करो या ऑर्डर करने की मार्जिन नहीं होती। लड़ाई का इशारा मिला और भागा। नहीं तो क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट व राजा के बदले जेल बर्ड पिंजरे के पंछी बन जाएंगे। आजकल के निमित्त बने हुए अल्पकाल के अधिकारी आत्माएं भी पहले से अपनी तैयारी रखती हैं। तो आप कौन हो? इस संगम युग के हीरो, पाठधारी अर्थात विशेष आत्माएं। तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना कि उस समय करेंगे। मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे? सोचने की भी मार्जिन नहीं मिली है। करूं ना करूं, यह करूं वह करूं, इस सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। इसीलिए अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत, ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकेंड में साथ में उड़ेंगे। वाहन तैयार है। बस समय को गिनती कर रहे हो, अभी यह होना है, यह होना, उसके बाद यह होगा, ऐसे तो नहीं सोचते हो। तैयारी सबकी सब करो। संतुष्टता की अवस्था श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी। स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः ही दूसरे पर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं असंतुष्ट है वाह और उसमें असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए योग युक्त बनने में कोई कमी है। तो सभी संतुष्ट रहते हो कि अपनी को खुश रहते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने से संतुष्ट हो? ये कभी कोई कमजोरी आती है तो असंतुष्ट होते हो? संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्षण है। तो आपके साथियों से पूछो कि संतुष्ट हैं या नहीं। वो कहेंगे या थोड़ी ऐसी शक्ल करेंगे, क्योंकि योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट, एक स्व संतुष्ट, दूसरा पाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट है कि लेना है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल प्रभाव पड़ता है ना, एयर कंडीशन चलता है तो वायुमंडल में ठंडाई का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही योगी जीवन का प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव है। योग माना साइलेंस की शक्ति, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात साइलेंस की शक्ति वाला जीवन। तो ऐसे है कि हाँ हाँ करते रहते हो, हर रोज की चेकिंग हो। चेकिंग करेंगे तो चेंज होंगे। अच्छा, आप मीठे मीठे बाबा को हम बच्चों का याद प्यार और शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।